Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज़ अ बैच। मतलब अगर आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए किसी बैच को लेना है तो आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे चूज़ करोगे कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए एंड कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो इस वीडियो में हम एक बैच से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को डील करेंगे एंड क्यों ज़रूरी है बैच लेना उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे एंड उसके बाद भी अगर बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसको जल्द ही रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर को देख रहे हो, यहाँ पे देखो जितने लोगों के बैच अवेलेबल हैं मैं एक बार बता दे रही हूँ आपको, और मैं ये अभी क्लियर कर दे रही हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे आप जो भी देखेंगे एकदम ऑथेंटिक देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो बैचेस अवेलेबल हैं यूपी सीनेट के लिए स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो विजय एजुकेशन, देन आपका RWA क्लासेस, फिर उसके बाद जय नर्सिंग अकेडमी है, देन तिवारी क्लासेस का बैच अवेलेबल है, और एक बायोलॉजी विद आरती। ये इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे अभी आपको बैच मिल रहा है यूपी सीनेट के लिए, ठीक है। और एक शायद अड्डा 24 करके भी कुछ है, तो वहाँ पे भी मतलब इतने बैचेस अवेलेबल हैं यूपी सीनेट के लिए। अब आप सोचोगे कि कौन सा बैच हमारे लिए बेस्ट रहेगा या फिर ऐसा बैच जहाँ से पढ़ के हम सिलेक्शन ले लें, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप कोई भी बैच चूज़ करने वाले हो उसकी पहले तो आपको देखनी है अपने अकॉर्डिंग अफोर्डेबिलिटी। अगर वो आपके प्राइस में आ रहा है, लाइक उसका प्राइस ठीक ठाक है, अफोर्डेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हो, वो चीज़ एक तो आपको देखनी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है किसी भी बैच को परचेज करने से पहले कि वो जो बैच में टीचर्स इन्वॉल्व हैं क्या उनका पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है। देखो, जैसे स्पेशली मैं विजय एजुकेशन की बात करूँ, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो सब लोग विजय सर को देख के बैच परचेज करते हैं। देन वहाँ पे जो अदर फैकल्टीज़ रहती हैं, लाइक जो भी फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, बट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, वहाँ से हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। तो उसका वही एक रीज़न है कि आपको पहले से देखना है जो डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, या फिर कोई भी बैच देखो, जितने लोग भी बैच प्रोवाइड करा रहे हैं वो एटलीस्ट अपने 2 से 4 डेमो लेक्चर्स तो रखते ही हैं। तो आप पहले उन डेमो लेक्चर्स को देखो और आप ये देखो कि वहाँ पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं उस बैच में क्या उन सारे टीचर्स का पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है उस केस में ही आप आगे प्रोसीड करो किसी भी बैच को लेने के लिए। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका लैंग्वेज। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश उतने अच्छे से समझ में नहीं आती, स्पेशली अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करी जाए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा मिक्स करके पढ़ाना पसंद होता है, लाइक इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो वैसा काफ़ी जगह बैचेस में क्या रहता है, या तो टीचर्स बहुत ज़्यादा हिंदी कर देते हैं या फिर टीचर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लो में एकदम इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ से भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको वो भी देखना है कि जो आप बैच परचेज कर रहे हो उसकी लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद बात आती है बैच की। अगर आप कोई पर्टिकुलर बैच ले रहे हो तो उसमें आप पहले देखो कि वो जो ऐप जो भी लाइक जैसे विजय सर का ही, मैं इसलिए ज़्यादा बार विजय सर का नाम ले रही हूँ क्योंकि उनका थोड़ा फेमस है, बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है, बैच का प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, ये चीज़ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने विजय सर का ऐप मतलब बैच लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब उनका एक ऐप है, तो आपको उस ऐप में देखना है कि वो सारे फीचर्स हैं जो एक स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगी बैच के टाइम पे। पहली चीज़ कि वहाँ पे क्वालिटी वगैरह का ऑप्शन सही है या नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिटी बेटर नहीं आती है आपके वीडियोज़ में तो वो देखने में कहीं ना कहीं इंटरप्शन होता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है या नहीं, क्लासेस जो लाइव चलती हैं वो कितने घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड मिलती हैं, रिकॉर्डेड मिलती भी है या नहीं मिलती है, वो चीज़ आपको चेक करनी है। और जो लाइव क्लासेस रहती हैं वो क्लासेस लाइक जो भी लाइव क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं वो क्लासेस आपके डाउनलोडेबल है या नहीं, मतलब आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार बैच परचेज कर लेते हो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और दूसरी चीज़ कि आप जब किसी बैच को परचेज कर रहे हो तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि मान लो अगर आपके बैच में उस टाइम पे परचेज करने के बाद कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है या नहीं। जैसे लाइव क्लास चल रही है किसी स्टूडेंट की, तो वहाँ पे टीचर्स कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, लाइक उनके कमेंट्स पे और
कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो चीज़ आप जब किसी पर्टिकुलर बैच से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक बैच लेने में ही काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल जो इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्पीड बताई, क्वालिटी बताई, डाउनलोड वाली प्रॉब्लम बताई, तो ये सारी चीज़ें जब इंटरप्ट करती हैं तो मतलब एक तो वैसे ही हमारा इजीली पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर जब पढ़ने का मन भी करता है तो जब ये सारी चीज़ें बीच में आती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है एक बैच के अंदर। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि वो जो बैच में पढ़ाया जा रहा है वो टीचर्स आपके सीनेट लेवल का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी जगह मैंने देखा है कि टीचर्स इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का पढ़ा दे रहे हैं, लाइक नीट जैसा। मैं मानती हूँ कि आपको एडवांस प्रिपरेशन करनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि आपके एग्जाम का उससे दूर दूर तक लेना देना ना हो। क्योंकि देखो आपको भी पता है सीनेट लेवल में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। अगर उसमें 24 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन टफ आ जाए, हो सकता है, मैं मान सकती हूँ एक लेवल तक ये हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि 24 में से 20 क्वेश्चन आपके टफ ही आएंगे। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो आपके सीनेट लेवल का ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि हमने बैच ले लिया है और वो नीट लेवल का पढ़ा रहे हैं और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस टीचर का बैच परचेज कर रहे हो वो सीनेट लेवल का ही पढ़ा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये चीज़ भी देखनी है कि वो जो बैच है तो उसमें वो लोग कोर्स कब कंप्लीट करवा रहे हैं। लाइक वो जो कोर्स है आपका टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उन्होंने बैच तो परचेज कर लिया बट उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता ही नहीं है, उनका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ जाता है। तो फिर उस टाइम पे और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि हम कोर्स कंप्लीट करें या फिर रिवीजन करें या फिर टेस्ट सीरीज लगाएं। तो ये वाली प्रॉब्लम भी होती है स्टूडेंट्स के साथ साथ। उसके साथ आपको ये भी देखना है कि वो जो बैच आप लेने जा रहे हो उसके साथ वो आपको क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो एक तो ये चीज़ रहती है कि वो लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं या रिकॉर्डेड करा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है, आपको लाइव लेना पसंद है क्लासेस को, तो आप लाइव देख सकते हो। ठीक है, अगर बट ऐसा है कि आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है कि आप लाइव क्लासेस देख सको या फिर टाइम उतना नहीं है कि आप लाइव क्लास में इंटरेक्ट कर सको, तो आप रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़। दूसरी कि वो मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक कुछ टीचर्स मैंने जो देखा है कि अपना बुकलेट वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट के साथ, ठीक है, मतलब बैच के साथ। उसके अलावा वो टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड कुछ लोग ये भी रखते हैं कि वो अपने बैच के साथ कुछ डाउट सेशंस भी रखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए तो वो आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन से बैच में आपको मिल रही है या फिर कौन सा बैच आप लेना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको देखना है कि टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बात मैं 3 बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि बैच खरीदने के बाद आप ये ना बोलो कि मैंने बैच ले लिया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बैच के रिगार्डिंग बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। और सिर्फ एक ही फैकल्टी नहीं, उस बैच में जितने टीचर हैं उन सभी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, टेक्निकल प्रॉब्लम्स लाइक उसमें क्वालिटी का ऑप्शन है, स्पीड का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें, PDF नोट्स वगैरह टाइम से मिलते हैं या नहीं, टेस्ट उसमें जो हो रहे हैं वो टाइमली आपको मिल जा रहे हैं नहीं मिल जा रहे हैं, वो चीज़ आपको चेक करनी है। उसके अलावा आपको देखनी है उस बैच की प्राइस कितनी है और उस बैच में वो क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है किसी भी बैच को परचेज करने से पहले। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको इस चैनल पर कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।